हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। हम सारे पेपर्स आज सॉल्व नहीं करने वाले। आज हम देखने वाले आपका 2015 का जो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। और वो पेपर में भी हम सिर्फ मैथ्स का पोर्शन देखने वाले हैं। पूरा पेपर हम सॉल्व नहीं करने वाले, सिर्फ मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ हम वही सॉल्व करने वाले हैं। और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा इजी थे, जो बहुत इजी आपके लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन थे, तो वो हम कवर नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत गई थी हम वो स्टूडेंट्स वाले क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है। और आप लोग की एग्जाम डेट आ गई है, तो आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका हुआ है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार हमने तो जनवरी से ज्वाइन किए थे, तो जनवरी से फरवरी हमको 2 मंथ से मिला है। कुछ स्टूडेंट ने नवंबर से किए, कुछ स्टूडेंट ने अक्टूबर से पढ़ाई चालू स्टार्ट कर दिए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड टाइम पे आपका भी जो 15 डेज बचे, 10 डेज जो बचे, इसमें आपको अपने को अच्छे से पूरा रिवाइज करना है। आपने जितना भी पढ़ लिए उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है। ऐसा ना हो कि एडिशनल पढ़ने के चक्कर में आपको जो आता है आप वो भी भूल जाओ, है ना। तो बेटर वे आप क्या कर सकते हो कि आपने अभी तक जो पढ़ चुके हो आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उसी की और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। उसको आपको एकदम थॉरो कर लेना है कि आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए। ठीक है। और मैथ्स के इसमें आप देखो दो चार टॉपिक्स ऐसे जिसमें आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीक्वेंस सीरीज हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये आप कुछ टॉपिक्स अच्छे से कर लो तो इसमें से आपको आराम से 15 टू 16 क्वेश्चंस आपको इजीली आपको मिल जाएंगे, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एक पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट का। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप इजीली आप देख के उसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कराने नहीं वाला हूँ, जस्ट आपको एग्जांपल का क्वेश्चन डाल दिया वहां पे। क्या बोल रहा था क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ए डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस बी, आपको क्वेश्चन दिया था इज ऑफ, आपको ऑप्शन दिया था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। आपको इसका ऑर्डर फाइंड करना था। जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हमने ये देखे थे कि ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते। तो सभी स्टूडेंट्स को आता है किस तरीके से ऑर्डर निकालना, तो इसका आंसर आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर था आपका सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना दिख रहा है आपको, 2। तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मुझे ऐसा लगता नहीं बहुत ज्यादा कुछ आपको समझाने की जरूरत है, ये आप इजीली खुद से भी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया स्टूडेंट। इसमें आपको क्या बोल रहा है, इफ f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, आपको दिया हुआ माइनस एफ ऑफ x। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ f ऑफ x। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड क्या बोल रहा है आपका, f डैश ऑफ x इक्वल टू बोल रहा है g ऑफ x, f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या बोल रहा है, g ऑफ x। स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना था, ये आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, ये f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, g डैश ऑफ x। अब देखिए आपको इक्वेशन f डबल डैश ऑफ f इक्वल टू क्या आएगा, g डैश ऑफ x। ये x थोड़ा पावर में हो गया तो बच्चे समझेंगे पावर में कहां से आ गया हो। f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू क्या है, g डैश ऑफ x। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू दिख रही है। f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस एफ ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, f डबल डैश ऑफ x को इक्वेट कर देंगे, तो g डैश ऑफ x इक्वल टू क्या जाएगा आपका, माइनस ऑफ f ऑफ x। क्लियर है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या दिया था, ये तो आपको फर्स्ट पार्ट दिया था, सेकंड पार्ट दिया था आपको h ऑफ x। h ऑफ x इक्वल टू क्या दिया आपको, h ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ था, ठीक है। इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये h डैश ऑफ x इक्वल टू, अब इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, 2f ऑफ x, फिर आप f ऑफ x का डेरिवेटिव कर लीजिए तो हो जाएगा f डैश ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा 2g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है। ठीक है। f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या दिया आपको, g ऑफ x दिया हुआ है।
तो जहां पे आपको एफ डैश ऑफ एक्स दिख रहा है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस 2g ऑफ एक्स इंटू में स्टूडेंट आपका g डैश ऑफ एक्स, और g डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाले, अभी हमने निकाले माइनस ऑफ f ऑफ एक्स, माइनस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपका h डैश ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा 2f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। अब देखो दोनों टर्म सेम है और आपको माइनस करना है, तो आपका h डैश ऑफ x इक्वल टू कितना जाएगा, 0। अब h डैश ऑफ x इक्वल टू क्या है आपका 0, इसका मतलब क्या है कि इसका अगर हम h ऑफ x की बात करेंगे, h डैश ऑफ x में क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है आपका कि h ऑफ x जो रहेगा, h ऑफ x क्या रहेगा, कांस्टेंट। h ऑफ x क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, मतलब क्या कि अगर आप h ऑफ x का डेरिवेटिव करोगे तो h ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, h डैश ऑफ x, और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू 0। तो h डैश ऑफ x इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब क्या, यहाँ से आप क्या समझ सकते हो कि आपका जो h ऑफ x रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको क्वेश्चन में फाइंड करने बोला था h10 की वैल्यू, और आपको h5 की वैल्यू गिवन थी, h5 की वैल्यू कितनी थी आपकी 11। अब हमने जब आपको बता दिया कि h ऑफ x इज कांस्टेंट है, तो जो इसकी h5 की वैल्यू रहेंगी वो इसकी क्या रहेंगी, h10 की वैल्यू रहेंगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, तो h10 इक्वल टू क्या रहेगा आपका 11। क्यों 11 लिए, क्योंकि हमने h5 की वैल्यू कितनी दी आपको 11, और h5 और h10 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि आपका h ऑफ x क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, तो यहाँ से आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y equal to x cube plus 5 is perpendicular, a curve, the point at which the tangent to the curve y equal to x cube plus 5 is perpendicular to the line x plus 3y equal to 2r। आपको कौन से पॉइंट से वो फाइंड करना था, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपको ऑप्शन 1 जो करेक्ट है 1,6 एंड -1,4। अब देखते हैं आंसर कैसे है। अब देखिए स्टूडेंट, स्लोप ऑफ लाइन, अगर आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, आपको लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 2, x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो आपको y इक्वल टू निकाल लीजिए, तो उसको अगर आप अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू आ जाएगा आपका -1/3 x प्लस 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी। यहाँ से अगर आपको स्लोप निकालना मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, m की, तो आप कंपेयर कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, वहां से m की वैल्यू क्या मिल जाएंगे आपको -1/3। तो ये जो m की वैल्यू है इसको हम ले लेंगे m1। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया हुआ है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। ठीक है, यहां से अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्टूडेंट आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जगह dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और ये आपका स्लोप आ गया। स्लोप इसको आप क्या लिख सकते हैं, या तो dy बाई डी एक्स लिखो, या तो m1 लिखे थे तो इसको हम क्या लिख लेंगे m2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि परपेंडिकुलर कंडीशन अगर है, अगर आपको परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर कब रहता है, जब प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप, दो स्लोप का प्रोडक्ट जो रहेगा वो इक्वल टू क्या रहेगा आपका -1। इसका मतलब क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आएगा, -1। परपेंडिकुलर कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप शुड बी इक्वल टू -1, तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब m1 और m2 की वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, इंटू m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3x स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ से प्लस माइनस ऑफ 1। तो x की एक वैल्यू आ गई +1, एक वैल्यू आ गई -1।
तो इससे भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, है ना, आपको y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी अगर आपका x की वैल्यू मिल गई तो वहां से आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते थे। लेकिन अगर आपको दूसरे किसी ऑप्शन में भी अगर +1 -1 रहता तो उस केस में आपको y की वैल्यू भी निकालना पड़ता। तो अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा कहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कर्व में। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया आपको, y = x³ + 5, y = x³ + 5। अब देखिए x की दो वैल्यूज है, तो पहले हम x की 1 पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y = 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 + 5 कितना जाएगा 6। तो देखिए y की पहली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। सिमिलरली अब x की हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। तो जब हम x की -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब होता है -1 + 5, तो y की वैल्यू आ जाएंगी 4। ठीक है, तो आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 6 आ गई है, और x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट आपका, इफ u इक्वल टू आपको दिया sin² x/y प्लस tan इनवर्स ऑफ y by x, देन द वैल्यू ऑफ x del u by del x प्लस y del u by del y इज, आपको x del u by del x प्लस y del u by del y की वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको स्टूडेंट थोड़ा हार्मोनिक फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको हार्मोनिक फंक्शन पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फोर्थ 0। ठीक है, मतलब x del u by del x प्लस y del u by del y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना था। u इक्वल टू आपको दिया हुआ स्टूडेंट sin इनवर्स ऑफ x/y प्लस tan इनवर्स ऑफ y by x। ठीक है, अब sin इनवर्स ऑफ x by y को अगर आपको y by x के फॉर्म में अरेंज करना है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1/y by x प्लस tan इनवर्स ऑफ y by x। ठीक है, अब आप देखो साइन और tan जो है वो फंक्शन किसका, आपका y by x का है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y by x। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, f of x, y इज हार्मोनिक। हार्मोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, f of x, y इज हार्मोनिक फंक्शन if f of tx, ty इक्वल टू होता है t रेज़ टू पावर अल्फा f of x, y के। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका जो फंक्शन है उसको हम हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, और अल्फा जो रहेगा, अल्फा आपको कोई भी एक रियल नंबर रहेगा, और अल्फा जो है इट इज द डिग्री ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। तो देखिए u इक्वल टू एफ ऑफ y बाय x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके लैम्बडा टू द पावर 0, जो हमने t लिखे, t की जगह लैम्बडा टू द पावर 0 इनटू एफ ऑफ y बाय x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो u है, ये u क्या आपका होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0 के लिए, मतलब किसके लिए, लैम्बडा टू द पावर 0 के लिए आपका जो फंक्शन u दिया रहेगा वो क्या रहेगा, आपका हार्मोनिक फंक्शन रहेगा। देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तो देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम x del u by del x प्लस y del u by del y की वैल्यू जो होती है वो स्टूडेंट 0 होती है। क्लियर है? ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन कब बोलेंगे, जब अगर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस एक्स होल स्क्वायर dy by dx इक्वल टू a स्क्वायर, है ना, इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना था। चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है y प्लस एक्स होल स्क्वायर dy by dx इक्वल टू a स्क्वायर, तो dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से dy by dx इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम पुट करेंगे y प्लस एक्स इक्वल टू टी, पुट कर दीजिए y प्लस एक्स इक्वल टू टी, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से t माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो हो जाएगा dy by dx
इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस ऑफ 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर दें कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर अपॉन, देखिए स्टूडेंट y प्लस एक्स को हमने क्या पुट किया, t पुट किया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा आपका ये। अब आपको सिंपली इसको अरेंज करना है, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टी वाले अगर एक साइड डालेंगे टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी। अब देखो इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टी स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में सॉरी ए स्क्वायर से, यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे स्टूडेंट, ए स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, कांस्टेंट को बाद में एक साथ लिख लेंगे जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको अगर आप सेपरेट करते हो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, तो हो जाएगा t माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूलेज आपको याद रहना बहुत जरूरी है। आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते ताकि, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ टी बाय ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो गया x, और एक कांस्टेंट ऐड कर लिए c, a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट t माइनस ए tan इनवर्स ऑफ t बाय a इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखिए t को हमने क्या पुट किया था स्टूडेंट, हमने t को पुट किए थे क्या y प्लस एक्स, तो t की जगह पुट कर दीजिए y प्लस एक्स माइनस a tan इनवर्स ऑफ t की जगह यहाँ पे पुट कर दीजिए y प्लस एक्स अपॉन a इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली अरेंज करना है। इसको आप अरेंज करोगे अगर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा y इक्वल टू a tan इनवर्स ऑफ y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a, x और x क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस एक्स है तो प्लस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है, तो इसको आपको और अरेंज करना है। अब इसको आपको और अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, c को आप लेफ्ट साइड में लेके आइए तो क्या जाएगा y माइनस सी। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन में आंसर नहीं था, ठीक है, तो जाएगा y माइनस सी डिवाइडेड बाय a इक्वल टू क्या जाएगा tan इनवर्स ऑफ y प्लस एक्स बाय a। ठीक है, tan इनवर्स को वहां भेजेंगे तो क्या जाएगा 10, तो हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन a इक्वल टू क्या जाएगा 10 y माइनस सी अपॉन a। एक को वहां भेज दीजिए तो y प्लस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू आ जाएगा a tan ऑफ y माइनस सी अपॉन a। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए करेक्ट था।
ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये y इक्वल टू तो निकाले और फिर चेक किया आंसर तो आ नहीं रहा है तो वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको उसको फिर से अरेंज करना था, अरेंज करके आपको y प्लस एक्स इक्वल टू के फॉर्म में उसको निकालना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया स्टूडेंट आपको, क्या बोल रहा है, एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम द x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज। आपको चार ऑप्शंस दिए थे, करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो इक्वेशन दी उसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 को पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब फर्स्ट टर्म को आप डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 ऑफ x माइनस ए प्लस जो सेकेंड टर्म आपका y दिया हुआ, y आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम किसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x से। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट x और y को आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेना है और z को आपको डिपेंडेंट, मतलब z जो रहेगा डिपेंड करेगा आपके x और y के ऊपर, और x और y आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जब हम x से डिफरेंशिएट करें तो y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और z का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका प्लस 2z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से अगर आपको x माइनस ए निकालना है तो 2 तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, x माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा आपका z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस ऑफ z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। अब देखिए, जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़े थे वहां पे हमने आपको बताया था डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, p। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा माइनस जेड पी। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब इसको y से डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 ऑफ y माइनस बी और z स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। अगेन इसको यहां से आप y माइनस बी निकाल सकते हो, y माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से आपका y माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, और डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, क्यू। तो हो जाएगा माइनस ऑफ जेड क्यू, यहाँ पे आपका स्मॉल क्यू आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो y माइनस बी की वैल्यू निकली है इसको आपको पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, ठीक है, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आप देखिए x माइनस ए की क्या वैल्यू निकाला आपने, माइनस जेड पी। तो पुट कर दीजिए तो क्या जाएगा माइनस जेड पी का स्क्वायर प्लस y माइनस बी की क्या वैल्यू है, माइनस जेड क्यू का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू था आपका सी स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस जाएगा, तो जाएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। जेड स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन 2, जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का है। हमेशा सीक्वेंस एंड सीरीज के आपको 2-3 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम। ठीक है, क्या बोल रहा है, द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2x टू द पावर n कन्वर्जेस इफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बताना था कि आपका जो सीरीज है 2x टू द पावर n कन्वर्ज होगा कौन से आपके रेंज के लिए। पहला ऑप्शन था -1 से 1, -2 से 2, -1/2 से 1/2, और लास्ट ऑप्शन था आपका -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ साइन का फर्क है आपके। ठीक है, तो साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े थे वहां पे हमने अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए थे। अगर आपको याद होगा तो वहां पे हमने देखे थे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे आपको यूज करना है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सेम प्रॉब्लम मैंने इसके पहले भी आपको सॉल्व करा चुका हूँ, जब हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े थे वहां पे मैंने आपको एक अलग मेथड से कराया था। अगर आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो, या तो अभी हम जो रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों से सॉल्व करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा रेशियो टेस्ट क्या होता है। रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर कन्वर्जेंट के लिए।
ठीक है, यहाँ पे आपको कन्वर्जेंट बोला, अगर डाइवर्जेंट बोलते तो हम डाइवर्जेंट वाली कंडीशन यूज कर देते हैं। रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कन्वर्जेंट के, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ a ऑफ n प्लस 1 अपॉन a ऑफ n, ये जो रहेंगे आपका क्या रहना चाहिए, लेस देन 1 रहना चाहिए। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि आपको जो सीरीज दिया है वो क्या आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको a ऑफ n क्या दिया हुआ है, a ऑफ n आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 2x टू द पावर n। ठीक है, तो a ऑफ अगर आपको n प्लस 1 निकालना है स्टूडेंट, तो आपको n को रिप्लेस करना है n प्लस 1 से, तो क्या हो जाएगा 2x टू द पावर n प्लस 1। ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ a ऑफ n प्लस 1 की जगह क्या आएगा 2x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x टू द पावर n। तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो 2x टू द पावर n, 2x टू द पावर n कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या आपका मॉड ऑफ 2x शुड बी लेस देन क्या है आपका 1, है ना। तो देखिए क्या है आपका मॉड ऑफ 2x लेस देन क्या है आपका 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएंगी मॉड x मॉड x लेस देन क्या देंगे स्टूडेंट आपका 1/2। ठीक है, मॉड x की वैल्यू क्या आएंगी आपकी मॉड x शुड बी लेस देन 1/2। अब मॉड x मॉड क्यों लगाते हैं हम कि जो नेगेटिव रहेगा वो क्या जाना चाहिए आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके लिए आपका रेंज क्या हो जाएगा -1/2 लेस देन x लेस देन क्या आएगा 1/2। मतलब अगर आप x की वैल्यू -1/2 से बड़ी पुट करते हो तो मॉड में रहेगा तो नेगेटिव का आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो वो आपकी वैल्यू क्या रहेंगी पॉजिटिव ही रहेंगी। तो मॉड ऑफ x जो था वो लेस देन 1/2 आता है, इसका मतलब उसकी रेंज क्या रहेंगी -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था ऑप्शन 3। अगर आप मॉड x 1/2 मिला है, मॉड x लेस देन 1/2, वहां से भी आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते थे। वहां से हम कैसे कर सकते थे, आपका x जो बोला है आप चार ऑप्शन देख लो, कौन से ऑप्शन में आपको x लेस देन 1/2 दिख रहा है, आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है x इज लेस देन 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू। ओके, तो थर्ड ऑप्शन में आपका जो x था वो क्या था लेस देन 1/2 था, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन 3। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या बोला है सीक्वेंस, यहाँ सीक्वेंस बोला है s ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू आपको दिया है अंडर रूट ऑफ 7 प्लस sn, और s1 की वैल्यू कितनी दी आपको अंडर रूट ऑफ 7। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको s ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया था अंडर रूट ऑफ 7 प्लस sn, n की आपको अलग अलग वैल्यूज पुट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिट। तो पहले अगर हम n की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा s1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस sn, तो s0 है ना, n की जगह हम लोग 0 पुट करें ना, तो क्या जाएगा s1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस s0। अब देखिए आपको s1 की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, s1 की वैल्यू क्या आना चाहिए था √7, इसका मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आपकी s0 की जो वैल्यू रहेंगी, s0 की वैल्यू कितनी रहेंगी 0। ये हमने किसके लिए निकाल देते हैं फॉर n इक्वल टू 0 के लिए। अब वैसे अगर हम n इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं तो आपका हो जाएगा s2 इक्वल टू जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 प्लस s1। अगर आपको s3 निकालना है तो s3 इक्वल टू जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 प्लस s2, और अगर यहाँ पे हम s1 की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएंगे अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, सिमिलरली s3 में पुट करेंगे तो क्या जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 प्लस s1 या अंडर रूट ऑफ 7। सिमिलरली अगर आपको s4 निकालना है तो इस तरीके से आप s4 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको sn की बात करेंगे तो sn क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका ठीक है, तो यहां से हम अज्यूम कर सकते हैं स्टूडेंट आपका ये जो इतना टर्म है, इतने टर्म को अगर आप x अज्यूम करते हो, ठीक है, तो sn की जगह हम x लिख रहे हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 7 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस एक्स। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन 1,
पॉजिटिव रूट। अब पॉजिटिव रूट क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो Sn है, Sn इज नथिंग बट योर x, Sn इज नथिंग बट योर x, ठीक है। तो आप देखोगे x की जो वैल्यूज है वो बढ़ते जा रही है। किस तरफ बढ़ते जा रही है? पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ बढ़ते जा रही है। इसलिए आपका जो रूट आएगा वो क्या आएगा? आपका पॉजिटिव रूट। यहाँ से आपके दो रूट निकलेंगे, एक रूट आएगा पॉजिटिव और एक रूट आएगा आपका नेगेटिव। तो आपको कौन सा रूट कंसीडर करना पड़ेगा? पॉजिटिव रूट कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो Sn की जो वैल्यू है या आपकी x की जो वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड जा रही है। इसलिए आपको वहां पे x की वैल्यू क्या कंसीडर करना पड़ेगा? पॉजिटिव रूट कंसीडर करना पड़ेगा। और आपकी इक्वेशन क्या आएंगे स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, लेट A be a n by n matrix from the set of numbers and a cube minus 3a square plus 4a minus 6a equal to 0 where I is an n by n unit matrix if A inverse exit then। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? A इनवर्स फाइंड करना है। आपको डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है। अगर आपको याद होगा हमने केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़े थे। केले हैमिल्टन थ्योरम में हम A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? आपको जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सिंपली A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको इक्वेशन क्या दी है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6a इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन से अगर आपको A इनवर्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? A इनवर्स इंटू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6a इक्वल टू, अब राइट साइड में आपको इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है? 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब a इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a इनवर्स इंटू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू a इनवर्स प्लस 4a इंटू a इनवर्स माइनस 6i इंटू a इनवर्स इक्वल टू 0। अब देखिए हमें पता है a क्यूब इंटू a इनवर्स क्या हो जाएगा? आपका a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका 3a प्लस, अब देखिए स्टूडेंट 4a इंटू a इनवर्स, तो a का पावर 1 है और a का दूसरे का पावर -1 है, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। और एनी नंबर टू दी सॉरी किसी के पावर में अगर 0 रहेगा तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा और इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, दैट इज I। माइनस आ जाएगा 6a इनवर्स। जब a इनवर्स आ गया तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए आपको a इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो 6a इनवर्स को राइट साइड में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 6a इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4a, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते थे। तो a इनवर्स की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से 1/6 a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4a, ठीक है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये हमारे लीनियर अलजेब्रा का, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज 16। सपोज आपको ये जो मैट्रिक्स दिया है 3x3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ से लैम्बडा की कितनी वैल्यूज आएंगी? 3 वैल्यूज आएंगी। देन थर्ड आइगन वैल्यू इज, आपको क्या करना है स्टूडेंट? उसकी थर्ड आइगन वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो दो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यूज दिया है, मतलब λ1 इंटू λ2 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 16। λ1 इंटू λ2 इक्वल टू क्या दिया है? 16। आपको इसकी थर्ड आइगन वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हो तो आपको सिंपली यहाँ से आप λ3 फाइंड कर सकते हो। डिटरमिनेंट ए आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए? डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग? 6 इंटू फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 6, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 माइनस ये माइनस माइनस क्या जाएगा? +2 इंटू आ जाएगा आपका -6 +2, देन आ जाएगा आपका +2 इंटू में आ जाएगा 2 - 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा। ये आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट आपका कितना आ जाएगा? आपका 32, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? λ3।
लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 इक्वल टू कितना गया 32, लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 पुट दिया हुआ है 16 है, लैम्बडा 3 इक्वल टू 32, तो यहाँ से लैम्बडा 3 की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 2। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये आप लोग कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया स्टूडेंट आपको, इफ 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0, x plus 4y plus z equal to 0, 2x plus y plus 4z equal to 0 be a system of equation, then options दिए थे, it can be reduced to a single equation, it has only trivial solution at x equal to y equal to z equal to 0, third it is consistent, and fourth one is determinant of the matrix of coefficient is 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या दिया आपको, इट हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम मैट्रिक्स बना लेंगे हमारा, तो अगर आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है तो क्या बन जाएगा वो 3 2 2, नेक्स्ट आएगा आपका 1 4 1 और लास्ट वन इज 2 1 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको जो मैट्रिक्स दिया है इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसके पहले हमने डिटरमिनेंट निकाले, कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 माइनस 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 2, इधर आएगा आपका प्लस 2, ये आ जाएगा 1 माइनस 8। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 27। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है आपका 27, विच इज क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0, है ना। हमें पता है अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर 0 आता है तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, लेकिन आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है कौन सा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रहेंगी 0, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या रहेगा 0, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन 2, दैट इज इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड यू इक्वल टू दी आपको एक्स वाई 0 0, और आपको बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन नलिटी ऑफ टी, रैंक ऑफ टी लेस देन नलिटी ऑफ टी, रैंक ऑफ टी इक्वल टू नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 3, और रैंक ऑफ टी इक्वल टू नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था आपका, रैंक ऑफ टी इक्वल टू नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो टी मैट्रिक्स था उसका हम रैंक निकाल लेंगे। उसका रैंक कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, रैंक ऑफ टी मैट्रिक्स रैंक ऑफ टी मैट्रिक्स, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स वाई जेड यू इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू आपको दिया एक्स वाई 0 0। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि जो आपका रैंक ऑफ टी मैट्रिक्स रहेगा उसका रैंक कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2, क्योंकि z और u की वैल्यू कितनी दी है आपको, डायरेक्टली 0 0 दी है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रैंक ऑफ टी इक्वल टू कितना दिया है 2। ना आपको नलिटी निकालना है, तो नलिटी इक्वल टू क्या होता है, नलिटी इक्वल टू होता है स्टूडेंट आपका नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ टी। नलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ टी। अब यहाँ पे देखिए आपको वेरिएबल कौन से दिए, एक्स वाई जेड यू, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दिए आपको 4, और रैंक ऑफ टी कितना निकाला मैंने 2, तो नलिटी भी कितना जाएगा आपका 2। तो इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन था रैंक ऑफ टी इक्वल टू नलिटी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 2। आई होप सभी को समझाऊं किस तरीके से सॉल्व किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द मैक्सिमम स्टेप साइज h, मतलब आपको h की वैल्यू फाइंड करना है, सच दैट एरर इन लीनियर इंटरपोलेशन, यहाँ बात कर रहा है आपके लीनियर इंटरपोलेशन की, फॉर द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू दिया sin x इन द इंटरवल ऑफ 0 टू पाई इज लेस देन 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, मतलब ये जो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, ये आपको एरर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको एरर फाइंड करना है फॉर लीनियर इंटरपोलेशन के लिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है स्टूडेंट, error for linear interpolation इसके लिए फॉर्मूला आता है स्टूडेंट h टू द पावर n प्लस 1 बाय 8 विच इज लेस देन इक्वल टू एरर। ठीक है,
ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा किसके लिए, लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। अगर आपको एरर फाइंड करने बोलते हैं तो कैसे निकालते हैं, h to the power n+1/8 शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, आपके एरर क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे, तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया, sin x, तो यहाँ पे sin x का पावर क्या है, 1 है, इसलिए आपको n की वैल्यू क्या लेना है स्टूडेंट, 1 लेना है। अगर आपको यहाँ पे sin x का पावर 2 दिया रहता तो आपको n की वैल्यू क्या लेना पड़ता है, 2, तो क्या हो जाएगा ये h²/8 शुड बी लेस देन इक्वल टू एरर कितना दिया आपको, 5 इंटू 10⁻⁵, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, h आएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0.02। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, h, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 0.02। तो मैक्सिमम स्टेप साइज क्या जाएगा, h की वैल्यू लेंगे 0.02। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा हमने ग्राफ प्लॉट किए थे, अगर आपको ग्राफ्स याद है कि किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते तो आप इजीली इस क्वेश्चन को हार्डली 5 to 10 सेकंड्स में कर सकते थे। क्या बोल रहा है, फंक्शन w इक्वल टू log z इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द वैल्यू ऑफ z, देन z इज इक्वल टू, आपको z की वैल्यू फाइंड करना है। स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो हमने लॉग का ग्राफ प्लॉट किए थे। लॉग का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है, अगर आपको ग्राफ याद भी नहीं है तो अगर आपको ये पता है कि लॉग किस पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं होता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है स्टूडेंट सॉरी, आपका जो लॉग जो रहता है, लॉग की वैल्यू log 0 आपका डिफाइन नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते थे एट z इक्वल टू 0 आपका जो फंक्शन रहेगा वो डिफाइन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन 4 दैट इज 0, क्योंकि log z इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ग्राफ से भी समझ में आ रहा है आपको कि log z इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप z की जगह 0 पुट करोगे तो log क्या होता है, अनडिफाइंड आता है, इसीलिए एट z इक्वल टू 0 योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 1/z-2 mod z इज लेस देन 1। अगर आपको याद होगा हमने टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज किए थे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, तो अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से किया हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको f ऑफ z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/z-2, और रीजन क्या बोल रहा है, mod z इज लेस देन 1। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद होगा तो mod z इज लेस देन 1। अब यहाँ पे आपका क्या बड़ा है, z बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो जो कांस्टेंट यहाँ पे आपका कांस्टेंट बड़ा है और जो भी बड़ा रहता है उसको हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से कॉमन हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, -2, तो क्या हो जाएंगे 1/-2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेंगे अंदर, 1 माइनस ऑफ z/2। ठीक है, 1 माइनस z/2 को ऊपर लेके चल जाइए तो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू में आ जाएगा 1 माइनस z/2 का इनवर्स। अब यहाँ पे 1 माइनस x के इनवर्स का एक्सपांशन लगा दीजिए तो f ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा आपका -1/2, 1 माइनस x के इनवर्स का एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस z/2 प्लस z²/4 प्लस z³/8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको f ऑफ z की वैल्यू फाइंड करना था, आपकी f ऑफ z की वैल्यू आ गई -1/2, 1 प्लस z/2 प्लस z²/4 प्लस z³/8 एंड सो ऑन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। आपको ऑप्शंस दिए थे, पहला ऑप्शन दिया सी, सेकंड इज डी, थर्ड इज ए एंड लास्ट वन इज बी, एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी। मतलब आपका जो सी है उसको वो क्या बोल रहा है, नल सेट बोल रहा है। अब सी आपका नल सेट क्यों स्टूडेंट, वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सी उसने क्या बोला, नल सेट बोला, सी क्या दिया आपको, x² + 1 = 0, और क्या बोल रहा है आपका x इज अ रियल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो सेट सी नल है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो x है, x कैन नॉट बी अ रियल नंबर। ठीक है, तो आपका जो सेट सी था वो सी नल सेट है, क्यों नल सेट है वो, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपका x रियल नंबर है, लेकिन एक्चुअल में आपका जो x है वो रियल नंबर नहीं है। अब आपका x रियल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि आपको दिया हुआ है x² + 1 = 0।
है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या दिया है 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर आपका रियल नंबर रहता है उसका अगर आप स्क्वायर लेते हो तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएंगी आपकी पॉजिटिव ही आएंगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आपका जो सेट सी था वो आपका क्या है नल सेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया हुआ है उसको, y स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया है 4ax, इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कोड ऑफ पैराबोला, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कोड ऑफ पैराबोला इन स्लोप फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इन स्लोप फॉर्म वो होता है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, क्या होता है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, अब लेट अस अज्यूम पोल ऑफ नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला, हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, पोल ऑफ नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला इज x1 y1। Let us assume pole of normal with respect to parabola is x1 y1। हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, पोल कंसीडर कर रहे हैं नॉर्मल के विथ रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला, और वो पोल क्या होगा आपके x1 y1। देन पोलर ऑफ x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला क्या हो जाएगा, देन पोलर ऑफ x1 y1 देन पोलर ऑफ x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, वो हो जाता है आपका y इंटू y1 इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, दे रिप्रेजेंट द सेम लाइन। देन अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करते हो तो क्या हो जाएगा, y इंटू y1 अपॉन y इक्वल टू आ जाएगा, आपको x के कोफिशिएंट लेना है। अब इक्वेशन नंबर 3 में x के कोफिशिएंट क्या है 2a, तो हो जाएगा 2a बाय, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है m है, तो हो जाएगा 2a बाय m इक्वल टू आ जाएगा आपका, अब कांस्टेंट टर्म लेना है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 2ax1, और इस साइड में कांस्टेंट टर्म क्या आपके माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको x1 y1 की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को कंपेयर करके आप x1 y1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आपका x1 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से अगर आप x1 निकालते हो तो 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपकी x1 की वैल्यू आ जाएंगी माइनस 2a माइनस ऑफ am स्क्वायर। सिमिलरली अगर y1 की बात करेंगे तो y1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2a बाय m, और यहाँ से आप m भी निकाल सकते हैं, तो m क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 2a बाय y1 लिख सकते हैं आप उसको। तो इस m की वैल्यू को आप x1 की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हो जाएगा x1 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 2a माइनस a इंटू एम स्क्वायर था, तो m की जगह क्या पुट करना है आपको 2a बाय y1, तो हो जाएगा 2a बाय y1 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस 2a इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर था, दैट इज लोकस ऑफ दैट पोल्स। तो लोकस ऑफ दैट पोल क्या आ गया, x1 प्लस 2a y1 स्क्वायर प्लस 4a क्यूब इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब आपको ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट को पास होती है एंड पैरेलल टू द प्लेन 2x minus 5y minus 7z इक्वल टू 6 इज। आपको स्टूडेंट क्या करना है, ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से पास होती है एंड ये जो दूसरा दिया आपको उस प्लेन के क्या है वो पैरेलल है। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट अगर पैरेलल प्लेन की बात करते हैं तो उनकी जो इक्वेशन होती है उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं।
जब भी अगर आपको पैरेलल प्लेन की बात कर रहे हैं तो पैरेलल प्लेन में क्या होता है, उनके जो डायरेक्शन रेशियो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, उसके कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है, किसके, ये जो पॉइंट से पास हो रही, जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, ठीक है। तो जब भी हम पैरेलल प्लेन की बात करेंगे तो उनकी जो इक्वेशन जो रहेंगी, उसके जो डायरेक्शन रेशियो रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 5y माइनस 7z इक्वल टू ले लेंगे कांस्टेंट k ले लेते हैं। इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे k, क्योंकि क्या रहेगा आपका, उनके जो डायरेक्शन से डायरेक्शन कोफिशिएंट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली x y z की वैल्यू पुट कर देना है। x की वैल्यू 2 दी है, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू 4 दी है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू k। तो यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। k की वैल्यू है आपकी -9। अब इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 5y माइनस 7z तो इसको अरेंज कर लेंगे, तो 2x माइनस 5y माइनस 7z प्लस 9 इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 3, 2x माइनस 5y माइनस 7z प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन फाइंड करना था प्लेन की, उस प्लेन की इक्वेशन के आगे 2x माइनस 5y माइनस 7z प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of integral f of x dx where f of x equal to दिया 1 minus 2x कब रहेगा, जब x is less than equal to 0, और f of x equal to दिया रहेगा 1 plus 2x when x is greater than equal to 0। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट हम ऑलरेडी शायद सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपके लिमिट को स्प्लिट करना है। अब क्या दिया हुआ है, -1 to 1 f of x dx इक्वल टू, है ना। यहाँ पे अगर आप लिमिट स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 to 0। जब -1 to 0 है तो इसके लिए f of x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 minus 2x। तो यहाँ लिख देंगे 1 minus 2x into dx प्लस, पहले आ गया -1 to 0, सेकेंड लिमिट आ जाएंगे आपके स्टूडेंट 0 to 1, और 0 to 1 के लिए क्या आ जाएगा, f of x की वैल्यू 1 plus 2x into dx। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देना है। जब इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2, और लिमिट क्या है यहाँ पे -1 to 0 प्लस, अगेन यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दो तो जाएगा x प्लस 2x² 2, और लिमिट आ जाएंगे 0 to 1, 2 कैंसिल कर दीजिए और लिमिट पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लिमिट आप लोग पुट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, पहले x की जगह 0 पुट करना है, फिर x की जगह -1 पुट करना है, फिर सेकंड केस में आपको x की जगह 1 पुट करना है, देन x की जगह क्या पुट करना है, 0। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1 to 1 -1 to 1 f of x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका ओवरऑल सोल्यूशन था आपके क्वेश्चन पेपर का, जो हमारा था 2015 के सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले अपना 2015 के फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन देखने वाले। तो आई होप आप सभी को समझाऊंगा किस तरीके से हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।